नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वह हिंदुत्व के मुद्दे में भी लगातार बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी का जहां पक्ष रखना होता है बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जहां तक मुझे याद है अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करते। शायद कभी किया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां तक मुझे याद है अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि वह पार्टी के चमचे नहीं हैं। पार्टी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। जहां पर पार्टी की आलोचना करनी होती है खुले रूप से सामने आते हैं और आलोचना भी करते हैं। यह हमेशा करते रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। और पता नहीं क्या कारण है कि पार्टी में उनका विरोध भी नहीं होता। जिस तरह से नेताओं को निष्कासित कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी के साथ ऐसी घटना भी घटित नहीं होती। आखिर कौन सी शक्ति प्राप्त है सुब्रमण्यम स्वामी को कि वह अपनी पार्टी के खिलाफ बड़े से बड़ा बयान दे जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है और वह सत्य बोलने से चूकते भी नहीं हैं। यदि आप धार्मिक मुद्दों को हटा दें, क्योंकि धार्मिक मुद्दे जब आते हैं तो व्यक्ति अपने धर्म के साथ ही खड़ा होता है। अन्य मुद्दों में लेकर सुब्रमण्यम स्वामी बेबाक तरह से बोलते हुए नजर आते हैं। मौजूदा समय में भी उन्होंने ऐसा कुछ बोला। क्या बोला मैं आपको बताता हूं, कार्यक्रम को अंत तक देखिए। नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक राहुल गांधी से 40 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है। 40 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें फिर तलब किया है। अभी उनसे और भी पूछताछ होनी है। आखिर ऐसा कौन सा कितना बड़ा पेच अटक गया है कि 40 घंटे तक भी ईडी अभी तक किसी परिणाम में नहीं पहुंच पाई है। अभी भी पूछताछ बाकी है और 23 जून को सोनिया गांधी को भी तलब किया है ईडी ने। यानी कि 23 जून को सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। सिर्फ 23 जून को ही नहीं, बल्कि उनसे भी 40, 50, 60 घंटे की पूछताछ हो सकती है। तो यह पूछताछ लगातार चल रही है। यह जो मामला उठाया था नेशनल हेराल्ड का, वह उठाया था भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। वह कह रहे हैं कि यह मुद्दा मैंने उठाया था और भाजपा इसका क्रेडिट मुझसे लेना चाहती है। उन्होंने अब आलोचना कहाँ की है भारतीय जनता पार्टी की? सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं के नेता हैं और बेबाक बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी या उनके नेता या उनके चमचे, साफ उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी और उनके चमचे अब तक एक भी भ्रष्टाचार मामले को खोज नहीं पाए। अब तक एक भी भ्रष्टाचार का मामला साबित नहीं कर पाए। आरोप तो तमाम लगाए लेकिन साबित नहीं कर पाए। इसमें फेल है बीजेपी की सरकार। उसके चमचे उन्हीं की तरफ बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब तक एक भी मामले को वह खोजने में असमर्थ रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड का मामला जो कि मैंने उठाया था, उसका क्रेडिट भी वह मुझसे लेना चाहते हैं। यह कहते नजर आ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त बड़े दुखी नजर आ रहे हैं जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। अब तक तो वह मजे लेकर के आलोचना करते थे, लेकिन इस वक्त वह दुखी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। शायद बीजेपी में यह उनका अंतिम दौर है या फिर लगातार कार्यरत रहेंगे, इसी तरह से आलोचना करते रहेंगे। लेकिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है तो उनका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। शायद इस बात को लेकर वह दुखी हैं। और जो बात वह यह कह रहे हैं कि वह अब तक भ्रष्टाचार का एक मामला भी नहीं खोज पाए हैं, यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। यह बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा 2014 से पहले रॉबर्ट वाड्रा को लगातार भ्रष्टाचारी बताया जाता था, लेकिन आज एक लंबा दौर बीत चुका है। 2024 में 10 साल हो जाएंगे। 2014 से 10 साल हो जाएंगे, लेकिन 10 सालों के भीतर क्या रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? 8 साल बीत गए हैं।
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जब आप पुख्ता कहते थे कि उसके खिलाफ सबूत हैं, वह भ्रष्टाचारी है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब तक उसको उसका दोष सिद्ध क्यों नहीं किया गया? यह बड़ा सवाल उठ रहा है और उठता रहेगा। खुद उनके नेता ही उठा रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी राय, आपके विचार महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।